तरदामिनी पे शेख हमारी न जाइयो, तरदामिनी पे शेख हमारी न जाइयो, दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वजू करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। तो आखिरकार वही हुआ जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। डोनाल्ड ट्रंप ने गजा पर कब्जे के इरादे से खुद को पीछे कर लिया है। दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स से गजा पर कब्जा करने के अपने मंसूबे से पीछे हट गया है। ट्रंप के इस कदम को फलस्तीन की जीत कहना ही ज्यादा बेहतर होगा। इसके लिए ट्रंप के इस कदम से सबसे ज्यादा इजराइल को बुरा लगा है। बेचारा नेतन्याहू कितना खुश था, सोच रहा है कि जो काम हथियार के दम पर ना हो सका, जो कामयाबी जंग के मैदान में न मिल सकी, वो जीत टेबल पर हासिल हो जाएगी। दरअसल ये बात अभी किसी को भी समझ में नहीं आ रही है कि आखिर अमेरिका ने अचानक अपना इरादा कैसे बदल लिया, या फलस्तीन के आगे क्यों सरेंडर हो गया। ना तो हमास का कोई कमांडर व्हाइट हाउस में घुसा, ना तो ईरान ने ट्रंप का टेटुआ पकड़ा है। फिर अमेरिका को किससे डर लगने लगा। लेकिन इतना तो साफ हो चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़े पलटीबाज साबित हुए। लेकिन जिस तरह से इंटरनेशनल मीडिया में डोनाल्ड ट्रंप के बारे में खबरें छपी हैं, उसने फिलिस्तीनियों के लिए डोनाल्ड ट्रंप की इज्जत में इजाफा कर दिया। मतलब जिस डोनाल्ड ट्रंप के बारे में मुसलमान ने इतना ज्यादा थुक्का फजीहत मचा रखी थी, वो तो नायाब नगीना साबित हुआ, वो तो कोहिनूर हीरा साबित हो गया। जिस डोनाल्ड ट्रंप को मुसलमानों ने बेशुमार लानतें भेजी, जिस डोनाल्ड ट्रंप को मुसलमान ने इतना जलील किया, जिस डोनाल्ड ट्रंप की माँ, बहन, बेटी, अम्मा तक के खिलाफ अरबों ने नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया, जिस डोनाल्ड ट्रंप को फिलिस्तीनियों से इतनी जिल्लत का सामना करना पड़ा, वो फिलिस्तीनियों के लिए एक बहुत बड़ा हमदर्द साबित हुआ। ऐसा महान शख्स अब तक आखिर कौन से दरबे में बैठकर अंडा दे रहा था, और उस अंडे से कौन सा चूजा निकलने वाला है। खासकर मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने नेतन्याहू और बैन गवीर जैसे जितने भी अपने चूजे छोड़कर रखे हैं, आखिर उनका क्या होगा। क्या उन अंडों को डोनाल्ड ट्रंप उबाल कर अंडा करी बनाएगा, या फिर फलस्तीनियों के लिए गर्म तवे पर ऑमलेट बना देगा। आखिर कैसे फलस्तीनियों के आगे सरेंडर हो गया अमेरिका। आखिर कैसे रातों रात फिलिस्तीनियों की आंखों का तारा बन गया डोनाल्ड ट्रंप। आखिर कैसे ट्रंप ने नेतन्याहू को लगाया बहुत ही बड़ा चूना। आखिर कैसे अमेरिका ने दिखाया इजराइल को ठेंगा। आखिर कैसे फिलिस्तीनियों को गजा से हटाने का पूरा प्लान ट्रंप ने कर दिया कैंसिल। बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। इस वक्त फिलिस्तीनियों के लिए सबसे बड़ी खुशी की खबर अमेरिका से आई है। यूं समझ लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने फिलिस्तीनियों को अपने कलेजे से लगा लिया है, समझा दिया है कि फिलिस्तीनी उनके नूरे नजर है और उनकी तरफ से जो कोई भी आंख उठाकर देखेगा, उसे अमेरिका के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। दरअसल मिडिल ईस्ट में अमेरिका के खास सफीर यानी एनवॉय स्टीवन विटकॉफ ने जुमेरात को कहा कि गजा के बारे में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना बेदखली के बारे में नहीं है। विटकॉफ ने मियामी के एक सम्मेलन में कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम बेदखली की योजना पर काम कर रहे हैं। विटकॉफ ने कहा कि जब राष्ट्रपति इस बारे में बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि वो हर किसी की सोच को बदलना चाहते हैं, उनके ख्यालात में तब्दीली चाहते हैं, ये सोचना चाहते हैं कि क्या जरूरी है, वहां रहने वाले फिलिस्तीनी और गजा के लोगों के लिए सबसे बेहतरीन हल क्या है। मतलब जिस डोनाल्ड ट्रंप आज के दौर में फिलिस्तीनियों का सबसे बड़ा हमदर्द बनकर सामने आए हैं, जिसने सबसे पहले गजा की जंग को शांत किया, नेतन्याहू को जंग खत्म करने के लिए मजबूर किया, और अब ट्रंप ने गजा को फिर से बसाने का जिम्मा अपने कंधे पर लिया। खैर, शायद हमने डोनाल्ड ट्रंप की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी। फिलहाल विटकॉफ के बयान पर गौर करते हैं। विटकॉफ फिलिस्तीनियों की तकलीफ और दुख को खत्म करने के लिए अमेरिका के मंसूबे पर रोशनी डाली और बाकायदा मिसाल देते हुए कहा कि फिलिस्तीनी क्या वहां एक घर में रहना चाहते हैं, क्या वे किसी बेहतर जगह पर बसने का मौका चाहते हैं, जहां उन्हें नौकरी मिले, जहां उनकी तरक्की हो, जहां उनको पैसे हासिल होने की गुंजाइश हो। हालांकि विटकॉफ भले ही दुनिया के सामने फिलिस्तीनियों के टूटे दिल पर चाहे जितना भी मक्कर पॉलिश क्यों ना लगा रहे हो, पर इसी महीने की शुरुआत में ही ट्रंप ने बार बार अमेरिका को गजा पर कब्जा करने और वहां के लोगों को बसाने की बात कही थी, ताकि इस इलाके को मिडिल ईस्ट के रिवेरा के तौर पर फिर से डेवलप किया जा सके। इस विचार को अरब जगत और कई देशों ने पुरजोर तरीके से खारिज किया है, जिन्होंने कहा कि ये नस्लीय सफाया करने के बराबर है, क्योंकि किसी को उसकी सरजमीन से अलग नहीं किया जा सकता। 19 जनवरी से गजा में 3 चरणों का सीज़फायर लागू हुआ है और 15 महीने से चल रहा जंग का
रोका गया। इस जंग में आधिकारिक तौर पर 48,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और गजा के ज्यादातर इलाके तबाह हो चुके हैं। हालांकि विटकॉफ ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि पहले चरण की सद्भावना दूसरे चरण में भी जारी रहेगी, क्योंकि वहां बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके बच्चे बंधक हैं। विटकॉफ ने कहा कि उनका मानना है कि दूसरा चरण ज्यादा मुश्किल है। दूसरे चरण का मुद्दा यह है कि दूसरे चरण के तहत जंग का खात्मा होना चाहिए, और मुझे लगता है कि इस्राएलियों के लिए एक रेड लाइन है, वो ये कि आप हमास और सरकार को साथ नहीं रख सकते। यानी अमेरिका चाहता है कि गजा में हमास की सरकार ना चलाए। विटकॉफ ने यह भी कहा कि इस सर्कल को पूरा करना मुश्किल है, लेकिन हम बातचीत में काफी आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद है कि इससे कुछ अच्छी चीजें और नतीजे सामने आएंगे। हालांकि इस पूरे पस मंजर को अगर गौर से देखा जाए तो यही समझ में आता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइलियों को खुश करने के लिए कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। वो शायद भूल गए थे कि हमास और इसराइल से भी बड़ी जंग छिड़ जाएगी। गौर करने वाली बात यह है कि इससे यूरोप भी ट्रंप के विरोध में आ चुका है, क्योंकि दुनिया ये भी डिमांड होने लगती है कि अगर इसराइलियों को फिलिस्तीन से इतनी ही दिक्कत है तो फिलिस्तीन में ही इसराइल क्यों रहेगा, उसे अमेरिका और यूरोप में ले जाना चाहिए, वहीं ले जाकर इसराइल वालों को बसाना चाहिए। मिस्र, उर्दन, लेबनान, यूनाइटेड अरब अमीरात, कतर, तुर्की, ईरान, इराक, मुल्क शाम, यमन, यहाँ तक कि सऊदी अरब भी नेतन्याहू के खिलाफ खड़ा हो चुका है। ऐसे में नेतन्याहू के लिए अरबों से दुश्मनी लेना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अरबों ने इसे अरब पहचान पर हमला करार दिया है। अरब सीधे यही कह रहे हैं कि अगर फिलिस्तीनियों को गजा से हटाया जाएगा तो कल को अरब के देशों पर भी इसराइल और अमेरिका कब्जा कर लेंगे। सऊदी अरब को भी इस मामले में क्रेडिट मिलना चाहिए, क्योंकि वो पहले फिलिस्तीन के साथ इतनी मजबूती से नहीं खड़ा जितना अब खड़ा है। इस मामले में सऊदी अरब का कद ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सऊदी ने रूस और यूक्रेन की जंग को शांत कराने में एक बड़ा किरदार अदा कर रहा है, जिसे राजनीतिक तौर पर एक मजबूत पहचान बनेगी। खैर, फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों का है और उन्हें वहां से कोई नहीं हटा सकता, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। बहरहाल, चलते चलते आखिर में अल्लामा इकबाल ने भी क्या खूब फरमाया है, तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, जलवा-ए तूर तो मौजूद है, मूसा ही नहीं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज काजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।